हेलो एवरीवन, एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में मैं विनीता एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानते हैं एक बार फिर से कि आपके पार्टनर की डिफरेंट फीलिंग में आपको लेकर क्या चली। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रही है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड इज द हेरोपैंथ, ओके। सेकेंड कार्ड इज द लव हार्ट्स। वाओ, क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरमीट, ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, तो पहले इधर ये फिर ये और फिर ये, ओके। देखो देखो, जरा सा देखो। आप अपने पर्सन का देखिए, शादी करना चाहते हैं आपसे। जिसके भी पार्टनर आप देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डे देखो, प्यार हद से ज़्यादा है भाई। डेथ, प्यार, देर आफ्टर एट 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 एंड 5th पेज में क्या है, माय गॉड। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है, क्या है बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है पहले, देर ऑफ डेथ, ओके। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट्स मीन ये जो भी पर्सन है, आपके पर्सन, देखो इनके मन में आपको लेके बहुत ही प्यार है। यहाँ पहला ही कार्ड शादी का रहा, तो प्यार होगा नहीं। तो आपके पर्सन जो भी हैं, वो जो है आपके पर्सन जो भी हैं, वो इंसान जो है, उस इंसान के मन में आपको लेके बहुत सारी एक फीलिंग है। फीलिंग मतलब इनके अंदर बहुत ही डीप डाउन डिज़ायर है आपको लेके प्रपोज करना, क्योंकि आपको आपको अपने दिल का प्यार ना है एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इनके अंदर आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स है, डीप डाउन डिज़ायर है, जो आप ये बताना चाहते हैं आपको कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, अटेंशन है, अटैचमेंट है, रोमांस है, अट्रैक्टिव है आपके टूवर्ड्स, ब्यूटी के टूवर्ड्स, फिजिकली टूवर्ड्स। तो ये कार्ड की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये कार्ड आया है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड आने का मतलब मैं कहूँगी कि इंसान कहीं न कहीं उदास है। डेथ का कार्ड, या फिर इनके घर में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई है जिस वजह से ये इंसान उदास है, ठीक है। आपके पर्सन, ये इंसान अभी फ़िलहाल जो है उदास है, ठीक है। ये उदास है, क्यों उदास है कि इनके घर में हो सकता है कुछ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हो जो ये इनको एक न्यू बर्थ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। या फिर ये इंसान अंदर से भी उदास है। वाई? ये इंसान का सोच है आपके टूवर्ड्स आना। ये इंसान जो कल तक ना हमेशा गोल ओरिएंटेड रहे हैं, मतलब स्किल डेवलप ठीक करना, स्किल डेवलपमेंट पे बात करना, टीम वर्क पे बात करना, प्रोजेक्ट वर्क, गोल सेट करना कि ये चीज़ पाना है, फिर ये चीज़ पाना है, इसके बाद ये चीज़ पाना है, दिस दैट, हाँ, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर जो हैं, ये इंसान हमेशा ना पाना चाहते हैं, ये गोल ओरिएंटेड पर्सन है। बट मैंने कहा ना कि ये इनके अंदर बहुत प्यार है आपको लेकर, ठीक है। और ये डेथ का कार्ड आया है, दैट्स मीन इनके लाइफ में कुछ तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है जो इस इंसान को एक मतलब कह लीजिए तो रियलाइजेशन होना, या फिर कुछ ऐसा होना जो भगवान ने दिखाया हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें,
वो चीज़ें को देखना, ठीक है। तो ये इंसान दुखी भी है प्लस एक रियलाइजेशन भी हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान अभी राइट नाउ आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आना इसलिए चाहते हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं उदास भी है। उदास क्यों है? क्योंकि ये इंसान उदास इसलिए हैं क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरी लाइफ में कितना खूबसूरत इंसान दिया था, जो जो मुझसे बहुत प्यार करता था, और हमने उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमने उसका कद्र ही नहीं किया। उसके बाद हम उस इंसान को मतलब कि नहीं हम वैल्यू कर दिया, इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर पाए, और ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया। तो ये इंसान दुखी है। हो सकता है इस कारण से भी दुखी हो कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो, जिस वजह से दुखी हैं, ठीक है। आपके बाबू सोना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं रिसर्चर हो सकते हैं। रिसर्चर जैसे मतलब साइंटिस्ट कह लीजिए, या फिर जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो उसमें रिसर्च मतलब डीप एनालिसिस खोजता है, तो वो रिसर्चर में नहीं होता। तो रिसर्चर हो सकते हैं। किसी किसी के लाइफ में पार्टनर में ये फिर ये पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है। कोई एक किसी का लग्जरियस ये हो सकता है, जैसे कि क्या बोलूँ उसको, रेस्टोरेंट हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, रिजॉर्ट हो सकता है, हाँ रेस्टोरेंट रिजॉर्ट हो सकता है। फिर अपना कुछ एक विले विले कहते हैं ना, विले, हाँ वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और किसी किसी के पार्टनर के लाइफ में यहाँ पे हो सकता है क्या, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, कंप्यूटर इंजीनियर भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, पंडित जी भी दिख रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं इसको, वो लेक्चरर को भी दिख रहे हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु भी दिख रहे हैं, जो संत होते मतलब भगवान का जो कथा कहते हैं वाचक, वो हो सकते हैं। तो ये सब एनर्जी दिख रही है। उसके बाद फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, ये कार्ड की एनर्जी है। तो मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड की यहाँ पे देखो किसी किसी के पार्टनर जो है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि इनका क्या होगा, जैसे का चमड़ा जो नहीं था गाय का, जैसे लेदर शू का दुकान, वो भी दुकान हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कोई बैंक में भी काम कर सकते हैं, हाँ बैंक पीओ हो सकते हैं, मनी इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो देखो ये कार्ड यहाँ पे बहुत लोगों का मैंने बताया, ठीक है। कुछ कुछ लोग इसे रेजोनेट करेगी, कुछ से नहीं करेगी। तो द हेरोफेंट का कार्ड है। तो देखो ये इंसान जो है ना, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनका ना सच बोलूँ तो ये इंसान जो है एक मेंटर के पद पे है, हाँ अथॉरिटी पोजीशन पे। बट कभी कभी ऐसा भी लाइफ में आता है ना कि इनको खुद भी डिसीजन मतलब क्या ले नहीं ले ऐसा समझ में आता है, ठीक है। तो ये औरों से भी एडवाइस मांगते हैं। और इसका देखो इसके बाद है लवर्स का कार्ड। तो ये आपके जो भी पर्सन है, ये इंसान ना शादी का कार्ड है, ये शादी करना चाहते हैं। किससे? देखो आप जिनसे भी शादी करना चाहते हैं वो समाज, सोसाइटी, कल्चर सबके सामने हो सकता है। देखो सबके सामने ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं वही पढ़ूंगी, ठीक है ना। तो ये इंसान समाज, सोसाइटी, ट्रेडिशनल वे में जो होता है ना, मतलब कि जिसका जो भी धर्म है उस धर्म में उस धर्म से रिलेटेड जो भी जो होती है सब कुछ, जो भी विधि विधान से ये इंसान ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं। ये जिनसे आप पसंद करते हो या फिर वो आपको पसंद करते हैं, तो क्योंकि इस इंसान को आपसे शादी करनी, जो इंसान से ये इंसान जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इस इंसान को एक अटैचमेंट है आपसे, एक कहते हैं मैग्नेटिक पुल। वो मैग्नेटिक पुल है इस इंसान के अंदर, जो ये चाह के भी ना आपको जैसे कि नहीं भूल पाए, कितना भी उदास हो बट ये इंसान नहीं भूल पाते हैं। और ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपको मतलब कि एक ट्रू पर्सन मानते हैं, कोई फेक नहीं, कोई फेक फेस नहीं, कोई फेक दिखावा नहीं, कुछ नहीं, ओनली ट्रू पर्सन मानते हैं। और आप एक अच्छे इंसान हो तो इस इंसान के नज़र में आपकी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
तो ये पर्सन जो भी है ना, आपके जो भी हैं, मतलब जो भी से आप इनसे पसंद करते हो, तो ये इंसान आप जैसे कि शादी करना चाहते हैं, ये इंसान अपने प्यार से, जो मतलब जो इनको पसंद हो, चाहे ट्रेडिशनल अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, कलर अलग हो, कुछ भी नो मैटर, मगर वो अपने प्यार से ही शादी करना चाहते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखो सैडनेस की एनर्जी है, तो ये इंसान के जैसे कि हो सकता है शादी करने आ रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं। तो आप देखो ये इंसान जैसे कि ट्रू लव है यहाँ पे, तो ट्रू लव होने के कारण क्या होता है ना, जो लवर्स का कार्ड आता है, तो दैट्स मीन देखो ये इंसान जैसे कि कोई इस इंसान अपने से शादी करता है, और कोई कुछ रिश्ते को भगवान ही डिसाइड करके भेजते हैं कि जाओ तुम दोनों के ऊपर साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। तो देखो इस कार्ड में भी एंजल ब्लेसिंग दे रहे, और ये लोग कितना भी ऑब्स्टिकल कर रहे क्रिएट करें, लेकिन ये जो रिश्ता होके रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, जब अगर ये शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में जो है शादी का, बट यहाँ पे आया है कुछ अड़ंगे, कुछ लोग हैं जो अड़ंगे अटका रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान मतलब कि कहूँ ना, ये इंसान जैसे कि अभी तो चुपचाप है, बट एक वक्त पे ये इंसान सबको मतलब कहते हैं जगह दिखाएंगे तो ये कार्ड की एनर्जी है। और ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मगर ये इंसान की एक डिमेरिट क्या है, ये इंसान ना बोलते नहीं है, मतलब ये जो भी पर्सन है आप जिनसे डील कर रहे हो, ये इंसान बोलते नहीं है, हाँ, कि हाँ बहुत प्यार से मुझे तुमसे, ये सब नहीं, बात है एक्सप्रेसिव नहीं है। अब देखो यहाँ पे आया है क्यों, कि ये शादी करना चाहते हैं मगर शांत भी हैं। अब ये कार्ड है 10 स्टार का, तो 10 स्टार का कार्ड रिवर्स आया है। तो देखो अगर अपराइट में आता तो मैं कहती ही कि आपके पर्सन जो भी है ना, आपके साथ एक बैलेंस वे में मतलब साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो इस इंसान के नज़र में आप एक स्टार हो, हाँ स्टार हो, और आपने इस इंसान को बहुत इमोशनल दिया, इमोशंस दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, केयर दिया, बहुत कुछ दिया, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर नहीं की, मगर फिर भी आप स्टार ही थे। बट ये कार्ड रिवर्स आया, तो अब जाके जब आपने सब कुछ देना छोड़ दिया है, तो क्या देखो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए रेडी है। जब आपने जो चीज़ दिया इस इंसान को, लव, रिस्पेक्ट, केयर, तो वो देना जब छोड़ दिया, तो ये इंसान जो है, आपके पर्सन जो है, ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये कार्ड भी रिवर्स है, तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट नेवर दिलेस दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, वाई, बिकॉज इस इंसान को लगता है आपके और इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है जिस वजह से कहते हैं ना कि ये इंसान ऐसे में कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी गंदी वाली हो कि आप इनके अगेंस्ट हो गए और ये भी आपके विरुद्ध हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से आप एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, सीधा आप मतलब ना उनको समझना चाहते ना वो आपको समझना चाहते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए, मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये चीज़ आके, ठीक है। तो इस चीज़ का ये इंसान आपके पर्सन जो है प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को कैसे ठीक करना है, कैसे चीज़ों को कैसे ठीक करें। द हेरोपैंथ की वाई डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, यहाँ पे रिवर्स आया है, देखो रिवर्स आने का मतलब ये इंसान अष्टक है, ठीक है, अष्टक शादी करना चाहते हैं, ठीक है। बट देखो इस मॉर्निंग में भी ये चीज़ आया था, देखो शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड आया है जाके रिवर्स। तो अगर ये अपराइट में आता तो मैं कहती आपके पर्सन जो भी है ना, वो मतलब कि आपके पर्सन है जो किसी लीगल मैटर में ट्रैप्ड है, ठीक है, किसी लीगल मैटर में ट्रैप्ड है आपके पर्सन जो है, किसी भी लीगल मैटर में ट्रैप्ड है, और वहाँ से वो निकले नहीं और दुखी भी हैं, या ये किसी भी ऐसा जगह पे अटक हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है ट्रैप्ड हैं, और ये उसके बाद आया एम्परर, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, देखो मुझे एनर्जी थोड़ा अलग आ रही है, ठीक है ना, मुझे एनर्जी फीलिंग अलग आ रही है। देखो ये इंसान का ऐसा, देखो ये हैरोपैंथ का कार्ड है, हाँ
हेरोपैंथ का कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने। तो देखो, मैं जैसे कि इस कार्ड मैंने कहा ना, मुझे कुछ अलग एनर्जी आ रही है। तो ये कार्ड आने का मतलब है कि ये इंसान का जो अभी जो सीधा साधा बच्चा बने हुए हैं ना, कल तक मतलब नियर पास्ट की मैं बात करूं तो इसका सोच ऐसा था ना कि ये इंसान आपको घर में ना कैद करके रखना चाहते हैं। ठीक है, शादी कर लेंगे और शादी करके आपको कैद में करके रखना चाहते हैं। ठीक है, बट ये कार्ड आया है रिवर्स। ठीक है, देर आफ्टर। और ये भी कार्ड अगर मैं ऐसे अपराइट में पहले पढ़ लूँ तो मैं कहूँगी कि ये इंसान जो है ना आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहे। मतलब इसका सोच ऐसा था कि आपको जैसे बोलेंगे उठेंगे, उठ तो उठेगी, बोलेंगे बैठ तो बैठेगी, बोलेंगे चल तो चलेगी, बोलेंगे सो तो सोएगी। तो ये इंसान पूरा कंट्रोल करके आपको रखना चाहते थे, इसका ऐसा सोच है। बट ये दोनों कार्ड रिवर्स आ गया। मतलब चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। चीज़ें जो है आपके 75% के लाइफ में उस तरह से नहीं हुई है। ठीक है ना, जिस तरह से इन्होंने ऐसा सोचा था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आई वॉज नॉट हैप्पी। जैसे कि ये इंसान जैसा सोचे थे ना कि शादी करके इसको ना बांध के रखेंगे। मतलब बांध के रखना मतलब कि एक तरह से स्टक करके रखना, न जाने देना, न किसी को मिलने देना। उसके बाद एक मतलब मेंटली डिस्टर्ब करना। ठीक है, ये इंसान का सोच है। और ये इंसान ट्रैप्ड, मतलब आपको बांध के रखना चाहते थे, ये ऐसा सोच था। और ये इसके बाद एम्परेट, मतलब आपके ऊपर हुक्म कि जैसे हम बोलेंगे वैसे चले, अंडर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल कर डोमिनेटिंग करके रखना चाहते थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे। बट दोनों कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने। तो ये देखो, इस इंसान का जैसा सोच था ना, सोच वो एक दोनों कार्ड रिवर्स आ गया। तो शादी तो ठीक है अलग में, बट इसका जो सोच के मुताबिक ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई। ठीक है ना। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। द लवर्स का कार्ड को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस में। ओके, एक ही कार्ड ने किया है। ठीक है, तो देखो ये इंसान, देखो अभी जैसे इनका जैसा सोच था ना गंदा वाला, कि आपको ट्रैप्ड करके रखे, आपको फंसा के रखे, आपको कहीं जाने नहीं दे, कोई घर वालों से मिलने नहीं दे, ऐसा सोच था गंदा वाला। तो ये आ गया रिवर्स। तो इसका सोच के मुताबिक जैसा ये सोच रहे थे वैसा सोच के मुताबिक इनका वो चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो लवर्स का, भले ही आपसे प्यार हो, बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट हो, इमोशंस है। ठीक है, बट ये कार्ड टेम्परेंस का। तो टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब हुआ कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने इनको बहुत अटेंशन दिया था, इन्होंने नहीं दिया, तो अब वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, लव अटेंशन सब कुछ दिया। तो वो ये इंसान जो है अब आपकी तरफ, मतलब कि आपके साथ जो है कहीं ना कहीं एक मतलब बैलेंस वे में रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आपने एक मैसेज किया तो फिर दूसरा मैसेज इनकी तरफ से आएगा, अगर दूसरा मैसेज इन्होंने किया तो तीसरा मैसेज आपकी तरफ से जाएगा। तो इस टाइप की एनर्जी ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में इस चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। द हर्मिट क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो ये इंसान उदास है। क्यों उदास है भाई, ये इंसान उदास है। मैंने कहा ना, जो इंसान औरों को राह दिखा रहा करते थे कल तक, आज उन्हें ही राह ढूंढने में मुश्किल हो रही है ना। अब देखो यहाँ पे द मून का कार्ड है। ठीक है, द मून का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान दुखी है, बहुत दुखी है। दुखी के इनका मन कहीं न कहीं अटक होके रह गया। किस में, ये इनका मन कहीं न कहीं अटक होके रह गया किस चीज़ में, जैसे कि आप में इनका मन अटक होके रह गया है। आप में दो पिलर, इनका मन ना दुविधा में रह गया। एक ड्यूल्स पर्सनालिटीज के लोग होते हैं ना, यस में जवाब देना ना नो में ये जवाब देना। ठीक है, तो ये है ना कार्ड की एनर्जी। तो ये कार्ड की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देर आफ्टर ये जो भी आपके पर्सन है ये दुखी है और इनका मन आप में अटक हो गया। प्लस ये आपके जैसे आपको
आपको पकड़ के, जैसे मैंने क्या कहा, ये इंसान आपको बांध के रखना चाह रहे थे, तो ये देखो ये भी इंसान यहाँ पे आपको ना पकड़ के रखना चाहते हैं, मतलब समाज, सोसाइटी, लोग, पर्सन, सबसे इनको ये आपको छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा सा मनी माइंडेड पर्सन हो, पैसा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, पैसा इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, है ना। तो ये इंसान पैसा को फर्स्ट प्राथमिकता जो है देते हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ दे रहा है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपकी यादों में ना, आपकी यादों में, आपके ख्वाबों में, आपको ये इंसान अटक है, मतलब कि आप में अटक के रह गए। और क्यों अटक के रह गए देखो, और ये अटक गए हैं। उसके अलावा देखो इनके पास में भी, इनके लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रहे हों, इनके लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रहे हों, शादी के लिए ऑफर आया है तो, कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रहे हैं, बट फिर भी इनका मन कहीं न कहीं आपके ही साथ कहीं न कहीं कनेक्ट है, और ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसे ही एनर्जी आ रही, मल्टीपल चॉइसेस हैं, एकदम सोना बाबू मानू चानू सानू है ना, सब है, ठीक है, बट इनका मन दुखी है, ये बहुत दुखी है, क्योंकि इनका मन ना आपके बिना नहीं लग रहा है, आपका मन, इनका मन जो आप में अटका हुआ है, और ये इंसान मल्टीपल चॉइसेस होने के बावजूद ना आप में ही अटक के रह गए, और ये इंसान आपको पकड़ के मतलब कि रहना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ बातें आपकी लगी हुई है, इस इंसान धक से लग गया हुआ, धक से। द स्टार रिवर्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, द स्टार रिवर्स को क्लेरिफाई किया है जाके ये। तो देखो द स्टार रिवर्स, ये इंसान, तो ये इंसान आपको स्टार मानते हैं, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है, ये इंसान आपको स्टार मानते हैं, और ये इंसान को मतलब कि कह लीजिए कि तकलीफ है, तकलीफ भी है, हाँ, एक्स्ट्रा लोडेड काम भी है, वर्क, मतलब कि ये इंसान थोड़ा वर्कोहोलिक पर्सनालिटीज़ के हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके पर्सन। और ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इस इंसान ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण जो है इस रिश्ते को महत्व नहीं दे पाए, या फिर बहुत सारे ऑप्शन होने के कारण भी नहीं दे पाए होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण ये आपके जो भी पर्सन है इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर पाए, और ये इंसान ने वर्क नहीं किए, और फिर भी ये इंसान के मन में आपके लिए बहुत ही प्यार था, ये इंसान आपसे बहुत ही कहीं कहीं इमोशनली, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे, और बहुत ही इमोशनल अटैच्ड है, जिसमें आप कह लीजिए कि बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ही अटैच्ड में लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, ठीक है ना। और ये इंसान आपके तरफ मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कॉल आ सकता है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 ऑफ सॉर्ट्स का आना, ये इंसान अभी इस रिश्ते पे वर्क नहीं किए, तो जिस चीज़ का लेके कहीं कहीं एक रिग्रेट भी यहाँ पे दिख रही है, पछतावा भी दिख रहा है, हाँ, उसके अलावा तो काम तो दिख रहे हैं, इमोशनली भी डिटैच मतलब हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहा है आपको लेके, कि इस आपके इस रिश्ते को इन्होंने महत्व नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है, तो 3 ऑफ सॉर्ट्स का आने का मतलब है ये पर्सन जो भी है ना आपसे, ये इंसान सामने से ना आपको बहुत ही वार किए हैं, सामने से वार, मतलब कि सामने से वार का मतलब समझ लीजिए कि लोगों के सामने इन्होंने आपको एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंस नहीं देना, हाँ, अटैचमेंट नहीं रखना, तो इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। और इन्होंने, इस इंसान ने आपको मेंटल लेवल पे बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया है, जो आप किसी को बताए नहीं, मगर हाँ अंदर से आत्मा जब रोता है ना, तो बाहर का आंसू सूख जाता है, तो ये कार्ड कहीं कहीं दिख रहा है, एनर्जी बता रही है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बाप रे, इतना इतना कार्ड, देखो अब क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, चलो पढ़ती हूँ। पहले जो खुद का पहले उसी को पढ़ेंगे। देखो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है, पहला ये कार्ड है, तो देखो अब देखो दोनों को सीधा करती हूँ मैं, उसके बाद उल्टा करूँगी। तो इस दिल तोड़ा है, ठीक है, इस इंसान को रियलाइजेशन हो चुका है, तभी तो उदास एकदम गुम्मी नाद के बैठे हुए हैं, देखो नेहा कहाँ गया, हाँ इसी में तो था,
देखो अब जान गए हैं कि हम तो कांड कर ही दिए, तो गुम्बी नाद के बैठे हुए हैं। तो ये इंसान जो है आपके पर्सन, इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने कितना आपको तकलीफ दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा इच्छा है कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, आपको प्यार दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे इमोशनल। तो ये कार्ड की एनर्जी दिख रही है। और ये आपके जो भी पर्सन है ना, ये इंसान आपको प्रपोज करके जैसे कि प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो क्यों, अब देखो वो कार्ड आया, देर आफ्टर क्यों करना चाहते हैं आपको प्रपोज, ये भी याद बताओ कि एक वक्त पे आपने इस इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। इसको जितनी की औकात नहीं थी, इस इंसान को आपने उतना इम्पोर्टेंस दिया था। तो कहते हैं ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से बाबी तो लट्टू है मेरे पे, देखो ना पागल मेरे पे लट्टू है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन लोग इमोशंस का कदर नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपने एक वक्त पे उसको, उस इंसान को जिसके बारे में भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, डजेंट मैटर, आपने एक मदर कैसे अपने बच्चे को प्यार करती है ना, लविंग, केयरिंग, ममता, करुणा, दया, है ना। फिर एकदम सेवा सत्कार करना, लव, अटैचमेंट, रिस्पेक्ट, इमोशंस, केयर, सब कुछ दिया, सब कुछ। लेकिन इन्होंने ना आपका ना रत्ती भर के ना अपना आपका ये हाल किया है। हाँ, मतलब कि औरों के सामने खंजर भोंका है आपको, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो ये भी कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है आपके पर्सन। अब ये देखो, ये तीनों के तीनों कार्ड, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रपोज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आपने जो प्यार दिया था, अब वो भी सटका दिया आपने एक तरफ से, ठीक है, ठीक है। आपने देना बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया है थ्री ऑफ कप्स। तो नहीं दिया है आपने वो प्यार, आपने भी देना बंद कर दिया। मे भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो, ठीक है, थर्ड पार्टी रही हो ये, या ये इंसान जैसे कि थर्ड पार्टी रही, थर्ड पार्टी में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, ज़्यादा। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, कि इनके लाइफ में कोई बहुत सारे लोग हैं, हाँ। क्योंकि देखो ये कार्ड है 5 ओवर, तो ये किसी अच्छे ऑथोरिटी पोजीशन पे हैं बैठे हुए, जिसके अंडर में लोग काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। काम तो मैंने बहुत सारे बताए थे स्टार्टिंग में। तो कोई भी काम हो, छोटा लेवल पे हो, बड़ा लेवल पे हो, नो मैटर, बट इन्होंने मतलब कि काम इसके अंदर में करते। अब देखो आपने प्यार सब कुछ देना सटका दिया, एकदम दिया नहीं। क्यों नहीं अब आपने दिया, देखो अब ये कार्ड दिखा रहा है, ये क्यों, बिकॉज 3 ऑफ कप्स। तो देखो जब आप इनको ना, देखो भगवान भी ना, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब आपको एक 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, तो वही कार्ड का एनर्जी बता रहा है कि देखो अगर आपके लाइफ में ना, जैसे जब बहुत सारा ऑप्शन रहेगा ना, तो जो कहते हैं ना कोहिनूर, कोहिनूर को भी भगवान आपके सामने रख देंगे, हाँ, कि पहचानो तुम कौन है इसमें से कोहिनूर। तो इन्होंने क्या किया, उसी लोग को सामने में बहुत महत्व दिया, ठीक है। तो आपको ना, जैसे कि आप इसको बहुत मानते थे ना, तो आपको ना कहते ना पागल, ये क्या करते रहती है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है, औरों में इंटरेस्ट लेना कि या चलो, अगर आप सिंपल सीधे साधे इंसान थे अगर, लेकिन हाँ आप एक लॉयल थे, प्योरिटी थी आपके अंदर, लॉयलिटी थी, तो उस लॉयलिटी प्योरिटी को नहीं, बल्कि देखो यहाँ पे क्या है ना, लोग देखें 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो दैट्स मीन ये इंसान, आपके पर्सन जो भी है ना, ये इंसान कहीं न कहीं मतलब कि 3 ऑफ कप मतलब 3 लोगों के पीछे थे, हाँ, 3 और लोगों के और पीछे थे, 3 लोगों के पीछे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनके लाइफ में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब लोगों के साथ उठना बैठना और एंजॉय करना, है ना। और आपको क्या दिखाया, इन्होंने ईगो दिखाया, हाँ, कि यार तुम क्या हो, ये सब तुम्हारे सामने क्या है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। बट आपने क्या किया, आप ये इन्होंने आपको, औरों के कारण इन्होंने आपको ईगो दिखाया, और ईगो के साथ आपने डील किया अपनी इस। अब ये इंसान ना कहीं न कहीं, जैसे आप, जैसे इन्होंने आपको, अगर ये उनकी एनर्जी है, अगर मैं आपकी एनर्जी इसमें एक्ट इंक्लूड करूं, तो ये इंसान औरों थर्ड पार्टी में बिजी रहे, और इनके जब देख लिया आपने कि इतना होने के बाद भी थर्ड पार्टी में बिजी है, तो आपने ना एक कहते हैं ना साइड ले लिया, देखो मतलब मुंह फेर लिया इस इंसान से। अब ये इंसान, आपके पर्सन जो भी हैं, आपको आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, नया इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, हाँ, नई शुरुआत चाहते हैं। और जिसका इस इंसान को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ये इंसान की नज़र में आप पूरा इनका दुनिया, संसार, जहान,
कलेजा, फेफड़ा, किडनी, लीवर, सब कुछ हो आप इनका। तो ये कार्ड की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये ओके, 7 ऑफ द चैरियट क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, ये जस्ट मिनट, देखो और तो नहीं। चैरियट को क्लेरिफाई किया। ये देखो, अगर इनकी लाइफ से आप मूव ऑन की, देखो यही चीज़ आई है ना अभी यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे भी है ना, आप देखो यहाँ पे भी वही कार्ड की एनर्जी है, यहाँ पे भी वही कार्ड की एनर्जी है। तो ये इंसान अभी जो आना चाह रहा है आपको, क्योंकि आपके और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, ठीक है ना, जिस वजह से ना आप उनको समझने लगे। वो तो आपको समझ रहे हैं कि हम हर्ट किए हैं, ठीक है, मगर आपका भी एक कहते हैं ना, आप वो हैं और ये आप हो। हाँ, तो आपने भी ना देख लिया इनका नौटंकी ड्रामा। तो क्या किया आपने इस कार, और इन्होंने ना, जैसे आप उनके सामने जब थे ना, तो इन्होंने आपको ईगो दिखाया, मतलब सामने से ना कहना इग्नोर, जैसे आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और देखते देखते जैसे आपने देखा ना उनको, बस मुंह ऐसे दूसरे को देखने लगे, मतलब इग्नोर करना, महफिल में इग्नोर करना, फैमिली में इग्नोर करना, लोगों के सामने इग्नोर करने का ये इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग ये चल रही है कि आप लोग कितना भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लें। हाँ, कितना ये कार्ड सीधा आया था भाई, हम उल्टा कर दिए। ये इंसान प्लानिंग बना रहे हैं, क्यों, क्या कर रहे हैं कि लोग कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऑब्स्टिकल क्रिएट करे, लेकिन मुझे जो है अपने पार्टनर की तरफ जाना है, और जो भी चीज़ें अनसुलझी चीज़ें हैं उसको सुलझाना है। ये कार्ड की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, ओवर थिंकिंग, ये जो आपके पर्सन है ना, जो कल तक श्योर थे ना, वो देखो ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं आपके, इनको अगर थोड़ा सा काम से छुट्टी मिले ना, तब भी आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। फर्स्ट ये सही है, ये इंसान को ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, जिस वजह से ये इंसान सोच भी रहे हैं। प्लस ये इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेंटल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं दर्द दिया है जानबूझ के। ये सामने से खंजर, दिल मतलब साफ और सामने होता है, और सामने से खंजर भोंका गया, मतलब लोगों के सामने से, औरों के लिए इसने आपको नीचा दिखाया, इसीलिए आप मूव ऑन किए। और ये इंसान को ऐसा सोच रहे हैं क्या कि आप इनके लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, और ये इंसान बहुत तकलीफ में है, ये सोच कर तकलीफ में कि आप इनके लाइफ से चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि इन्होंने आपको, देखो फिर मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी के कारण, है ना, किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी और लोगों के कारण इन्होंने औरों के सामने आपको नीचा दिखाया, और आप नीचे देख रहे हो, है ना, और आप इंतजार में ही रहते कि उसको दे रहा है इंपॉर्टेंस तो मुझे भी देगा, या फिर उसको दे रहा है अहमियत तो मुझे भी देगा, या फिर उसको दे रहा है अटेंशन तो मुझे भी देगा, मगर इन्होंने आपको दिया कुछ भी नहीं, ठीक है, कहीं नहीं दिया, ठीक है। और तो ये इंसान कहीं कहीं ओवर थिंकिंग चल रहा है। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मतलब अब ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एक मेंटल क्लैरिटी के साथ आपके लिए टुवर्ड्स स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे लोग कितने भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करें, ये इंसान अब रुकेंगे नहीं। प्लस ये इंसान आपको ना, इम्र इनका जितना भी हो, बहन मतलब कहीं न कहीं उम्र इनका कितना भी हो, लेकिन ये इंसान का क्या ना, दिल तो बच्चा है जी, बच्चा वाला दिमाग है, ठीक है, बच्चा वाला दिमाग है, बचकाना वाला, इनमेच्योर बिहेवियर, ठीक है। और ये इंसान के अंदर फीलिंग्स भी है आपको लेके, जो इंसान कहीं कहीं और आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच आई लव यू, आई थिंक यू अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू। और क्या चल रहा है डिवाइन, ले ये आ गया है कार्ड रिवर्स,
तो देखो इस इंसान को प्रपोज तो करना चाहते हैं, मगर इतना हिम्मतें नहीं काम कर रहा है कि आपको प्रपोज करे। हाँ, और आपको प्रपोज करके बोले कि बाबू सोना आई लव यू, इतना कलेजा फेफड़ा में हिम्मत नहीं है। तो ये इंसान स्ट्रेंथ कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हाँ, आप इनके नज़र में क्वीन हो, क्वीन हो, क्वीन थे, क्वीन हो, क्वीन ही रहोगे, क्योंकि आप एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही अच्छे पर्सन हो, जिसके अंदर बहुत ही जो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आप ज्ञान भी है आपके अंदर, उसके बाद इमोशनल लव भी, केयर भी है, डाउन टू अर्थ पर्सन भी हो, एक क्वीन ऑफ पॉलिटिकल, मतलब क्वीन की क्वालिटी जो कहते हैं होती होना चाहिए, वो क्वीन की क्वालिटी आपके अंदर है। और यहाँ पे जस्टिस, तो इस इंसान को लगता है कि आपके लाइफ में अगर जो भी एंसेस्टर नहीं है ना आपके साथ, उनका ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। इस इंसान का सोच ऐसा है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं ये लव ऑरेकल डेक से। गिल्टी हो रहा है, ये तो लास्ट है, बस जितना आना है आ जाओ भैया। बॉटम ऑफ द डिक की एनर्जी है रियूनियन, तो की है वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए, कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आएंगे, ऐसा सोच है। सैडो साइड, यू मैड मी रियलाइज माई फॉल्स, तो आपने इनका जो गलतियां हैं, इनका जो भी गलतियां रहा है, आप उन गलतियों को कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन करवा दिया है, कहाँ पे तुम गलत थे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ये अभी अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हुए। अब सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनका सोल का एक पार्ट, इनका बॉडी का एक पार्ट समझ लीजिए, सोल का एक पार्ट कह लीजिए, तो इनका वो कहीं ना कहीं चला गया है, इनके बॉडी से निकल गया है, ठीक है। रिसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, अब ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, इस इंसान का ऐसा सोच है कि इस इंसान का जो भी बातें हैं मैटर बेटर है, इस इंसान का जो भी मैटर बातें हैं, इस इंसान को बेहतर ढंग से कहनी चाहिए थी। जो इन्होंने गुम्मी मार के बैठ गए हैं, नहीं बताना, इग्नोर करना, ये सब घटिया घटिया आदमी का काम है। और नहीं, ये प्यार नहीं है, बता दो सीधा, नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे प्यार। हाँ, क्या है डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, तो इस इंसान को इस इंसान के कहना है कि काश तुम समझ पाती कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, आप इनको समझो। गिल्ट, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कस्ट, हाँ, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं एक गिल्ट है। गिल्ट किस चीज़ का, कि मैंने जो नुकसान पहुंचाया उसका मुझे गहरा दुख है, दुखी है अभी तक। देर आफ्टर थर्ड पार्टी, देर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं क्या, आपकी जो भी जानू सोना बाबू हैं, कि हमारे एक होने के बीच में कई और चीज़ें रुकावटें आ रही है। हो सकता है इनकी लाइफ में, मैंने कहा ना, इनका कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी है मतलब किसी में और में इंटरेस्टेड है, या फिर इनका कोई और भी पास्ट रहा है, ठीक है। अनएप्रिसिएटेड, ठीक है। आई फील लाइक यू डिड नॉट केयर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप इनकी परवाह नहीं करते हो, आप इनकी कोई परवाह नहीं करते हो। कि है रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, काश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता जिसे आपकी और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो इस इंसान को रिग्रेट है। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ये इंसान आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आपको सच में ज़रूरत था। देर आफ्टर अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, ठीक है। ओके। सीक्रेट्स,
आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग, इन्होंने अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि आपने देखा है टैरो में कि इनको अंदर फीलिंग है, लव है, इन्होंने आपको नहीं बताया, तो ये तो कार्ड के जरिए बता रहे हैं, बट इन रियल में ये इंसान आपको नहीं बताए होंगे। हैबिट्स, आई डिड नॉट नो, सॉरी आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, इसको ऐसा नहीं लगता है कि ये कभी भी चेंज हो पाएंगे, ठीक है। इन इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल, आप क्या इनका, हाँ, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, तो आपकी जो प्यार करने का अंदाज है ना, ये इंसान कहीं न कहीं मैच किसी और से नहीं करते हैं। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, तो आपके पर्सन जो हैं आपके मतलब कि पीछे नहीं भागना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल इमोशनल नीड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी है ना, आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन्हें है कि क्या ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे अपनी आर्थिक भावना, ठीक है, ज़रूरत, जैसे कि अब ये इन्हें अगर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है वो मैरिड पर्सन हो, तो उनका इमोशंस किसी और से जुड़ा हो बट वो साथ नहीं रहते हैं, तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ नहीं रहते हैं, तो ये इंसान का मतलब कि आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये कार्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे वही कहना चाहते हैं कि हम जो भी आपके पर्सन है, कि आपके पर्सन जो बोलना चाहते हैं कि अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ से वो पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग, आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।